तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि किलजोन जो होता है वो उस डिवाइन सबडूइंग टेक्निक को यूज करता है जो कि मास्टर ताइहो से कॉपी की हुई टेक्निक होती है और वहां पर एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होता है और वो काफी सा खुश हो रहा था और कहता है कि लगता है नहीं है कि तुम इस एनर्जी टेक्निक को यहाँ पर ब्लॉक कर पाओगे। फिर साथ ही से वहां पर कुछ महसूस होना शुरू होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी टेक्निक यहाँ पर इसकी पावर्स कम होती जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ से हमारा हमारा योंगम्योंग जो होता है वो भी एक स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हुए उसकी टेक्निक को काउंटर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी वहां पर फेड होना शुरू हो जाती है। और एंड के ऊपर हमारा योंगम्योंग वहां से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद अपने एलिमिनेट टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर एक जबरदस्त स्लैश लगाता है और इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो किलजोन कहता है कि ये क्या टेक्निक है, ये कौन सी टेक्निक है। जब वो एलिमिनेट टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है तो उसी के साथ ही किलजोन की तरफ दिखाता है कि उसका कंधा बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसका ब्लड वहां पर ड्रिप हो रहा होता है। तो वो कहता है कि तुमने यहाँ पर किस किस्म की स्वर्ड टेक्निक को यूज किया था, मैंने आज तक ऐसी स्वर्ड टेक्निक नहीं देखी। तो योंगम्योंग ऊपर से नीचे की तरफ जंप करता है और सोच रहा था मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर अपनी स्वर्ड टेक्निक की फुली पावर्स को रिलीज नहीं कर पाऊंगा और फाइनली अब यहाँ पर मुझे पता चल चुका है कि मैं अपनी फुल पावर्स को कैसे रिलीज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर मरने के बहुत ज्यादा करीब था उस वक्त मुझे यहाँ पर इंसाइट मिली, मुझे पता चला कि अपनी तलवारबाजी की फुल पावर्स को किस तरह से रिलीज करना है। योंगम्योंग किलजोन से कहता है कि तुमने क्या कहा था कि तुम यहाँ पर मुझे एक स्टेपिंग स्टोन बनाकर अपने आप को मार्शल आर्ट्स के पिनेकल पर पहुंचाना चाहते हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन बनने वाले हो और मैं यहाँ पर तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा जब मैं तुम्हें हरा दूंगा कि आज यहाँ पर जो मरने वाला है वो तुम होने वाले। और इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि योंगम्योंग के एलिमिनेट टेक्निक के साथ उसने वहां पर पूरे के पूरे पहाड़ को सेंटर से दो हिस्सों में काट दिया होता है। तो योंगम्योंग कहता है कि मैंने यहाँ पर एक मेथड को सीखा था, ये मेथड बहुत ज्यादा स्पेशल है और ये सारे के सारे मेथड जो थे ये मेरी पास्ट लाइफ के हैं और सभी मेथड्स की फुल पावर्स को मैं रिलीज नहीं कर पा रहा था सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे यहाँ पर ये नहीं समझ आ रही थी कि इन सभी को यूज कैसे करना है, क्योंकि पास्ट में मेरी बॉडी जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी और मेरे पास इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा थी क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से मैंने अपनी बॉडी के ऊपर मसल्स चढ़ाए थे। लेकिन इस वक्त मेरे पास मसल्स वाली बॉडी नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं है, इसी वजह से मैं फुल पावर्स को रिलीज नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि मैं यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर पॉइजन की फोर्स को यूज करते हुए इन पावर्स को फुली रिलीज कर सकता हूँ। फिर साथ ही हमारा योंगम्योंग वहां पर अपनी तलवार को घुमाते हुए बार बार उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, वो बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगा रहा होता है। जबकि किलजोन उसे कहता है कि लड़की अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से छोटी मोटी टेक्निक से मरने वाला हूँ तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। और साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर अपना पाव मारता है। जब वो ग्राउंड के ऊपर जोर से पाव मारता है तो नीचे का पूरा ग्राउंड वहां पर टूट जाता है, जबरदस्त मिट्टी ऊपर की तरफ उछलती है और हमारा योंगम्योंग उसके पांव थिलक जाते हैं और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरने लगता है। योंगम्योंग कहता है कि यहाँ पर कर क्या रहा है। तो किलजोन आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे सामने खड़े होने की, मैं एक डिवाइन बीइंग और तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। और इसी के साथ ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। ऊपर जंप करने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे बारे में ये कहने की कि तुम मुझे मार डालोगे। ऊपर जाने के बाद वो अपनी ब्लैक एनर्जी के साथ उसके ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लगाता है, वो योंगम्योंग के ऊपर बहुत सारे स्लैशेस लगाता है, जबकि हमारा योंगम्योंग भी अपनी तलवार को यूज करते हुए उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है और बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है ताकि उसके करीब जाकर अटैक कर सके। लेकिन हमारा योंगम्योंग उसके करीब नहीं पहुंच पा रहा था, वो बार बार अपनी एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। योंगम्योंग कहता है कि इसके करीब पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। फिर साथ ही किलजोन वहां पर उसके करीब पहुंचता है, अपनी पाम को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। वो जब वो योंगम्योंग के ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है तो हमारा योंगम्योंग अपनी तलवार के साथ उसके स्ट्राइक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। ब्लॉक करते करते वो खुद ही पीछे की तरफ गिर जाता है, वो उड़ता हुआ लुढ़कता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। जैसे वो खुद को वहां पर संभालता है तो किलजोन फिर से उसके करीब पहुंच जाता है, उसको पंच मारने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और इस बार वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है अपनी पाम के साथ। जब उसके ऊपर पंच मारता है तो हमारा योंगम्योंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है, लेकिन अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसको ब्लॉक करता है। तो किलजोन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि अगर यहाँ पर फाइटिंग के दौरान तुम्हें तलवारबाजी की थोड़ी सी इंसाइट मिल गई तो तुम्हें यहाँ पर जीतने का चांस मिल गया है। तुम्हारे पास यहाँ पर जीतने का चांस शुरुआत से ही नहीं था, पर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला क्योंकि तुम ही यहाँ पर मरने वाले हो। शुरुआत से यहाँ पर तय था कि तुम ही यहाँ पर मरने वाले थे और अब भी यहाँ पर तुम ही मरने वाले हो। पहले तुम मरोगे और तुम्हारे मरने के बाद यहाँ पर तुम्हारी पूरी की पूरी टैंक फैमिली मरेगी। कि हमारा योंगम्योंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी बात सुनने के बाद हंस रहे हो, लगता है कि तुम पागल हो गए, अपनी फैमिली के मरने का नाम सुनकर तुम पागल हो गए हो। हमारा योंगम्योंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी फैमिली को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैंने यहाँ पर आने से पहले टैंक फैमिली के वॉरियर्स को पर्सनली ट्रेनिंग दी थी, मैंने उन लोगों को इतनी ट्रेनिंग दी है कि वो तुम्हारे सोल्जर्स को बड़ी आसानी से मार सकते हैं और साथ ही यहाँ पर साथ साथ टैंक फैमिली का सीन दिखाया जा रहा होता है। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है कि फैमिली को लॉर्ड बनने के बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहला काम ही यही किया था कि अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुमने अपने फायर आर्म के एक्सपर्ट्स को वहां पर भेजा है तो वो लोग जहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, क्योंकि मेरी फैमिली में भी अभी भी यहाँ पर एक फायर आर्म का एक्सपर्ट है। तुम्हारी फैमिली के लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो अपनी मॉम की बात कर रहा होता है तो उनकी मॉम अपने लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर फाइट करनी होगी। हमारी टैंक फैमिली के भविष्य की बात है, अगर यहाँ पर हम लोग इस फाइट को हार जाते हैं तो टैंक फैमिली दोबारा कभी भी अपना सर नहीं उठा पाएगी।
जाएगी। हमारे पास यही एक मौका है इन लोगों को बताने का कि पिछली बार की तरह हमारी टैंक फैमिली इस बार नहीं हारेगी। तो कैप्टन वून जिन अपनी अपनी सेक्टर लीडर की बात सुनने के बाद कहते हैं सभी लोग आगे बढ़ो, हम लोग यहाँ पर हारेंगे नहीं बल्कि इन सभी लोगों को मारेंगे। फिर से दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं, योंग म्योंग उसे कहता है कि हमारी टैंक फैमिली इतनी आसानी से आप बिल्कुल भी नहीं हारने वाली। आज यहाँ पर जिसका खात्मा होगा वो ब्लैक डेथ अलायंस है। ब्लैक डेथ अलायंस आज यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और हमारा योंग म्योंग तलवार को घुमाते हुए उसके पास स्ट्राइक लगाता है जिससे किलजोन पीछे की तरफ हटता है। तो हमारा योंग म्योंग इसी के साथ ही फिर से अपनी एलिमिनेट टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। जब हमारा योंग म्योंग उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है तो वो स्लैश बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। किलजोन पीछे हटने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो हमारे योंग म्योंग से कहता है कि तुम लोग जहाँ पर अपने आप को राइटियस सेक्टर के लोग कहते हो लेकिन तुम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग हो। तुम्हें यहाँ पर कोई भी हक नहीं है कि तुम लोग अपने आप को राइटियस कह सको। तुम्हें यहाँ पर कोई हक नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर किसी को जज कर सको। मेरा ब्रदर सैंग तुम्हारे हाथों से मारा गया, हालांकि तुम एक राइटियस सेक्टर के यंग मास्टर हो लेकिन तुमने उसे मार डाला। जबकि यूनही वहां पर मार रही थी और तुम साइड के ऊपर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। तुमने कहा कि ये सब कुछ उनका अपना मसला है, यानी ईवल सेक्टर के लोगों का अपना मसला है, वो यहाँ पर जिसको चाहे मार सकते हैं। इसी वजह से तुम बीच में नहीं आए, तुमने वहां पर सिम्वाहाल मास्टर को नहीं रोका जिसकी वजह से यूनही मारी गई। अब यहाँ पर तुम्हें लगता है कि मैं बुरा हूं और तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो। तुम राइटियस सेक्टर के नाम पर मुझे मारने के लिए चले आए। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो तो फिर ट्राई करके देख लो। साथ ही वो पाम टेक्निक के साथ योंग म्योंग के ऊपर अटैक करता है जिससे योंग म्योंग सीधा ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है और ग्राउंड के ऊपर गिरने के साथ योंग म्योंग बेहोश हो जाता है जिसकी वजह से जिंगू स्नेक बाहर निकलता है और उसे कहता है कि लड़के लड़के जल्दी से उठ जाओ, लड़के जल्दी से उठो। लेकिन वो उठ नहीं रहा होता। तो इसी के साथ जिंगू स्नेक जो होता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके मुंह के अंदर डालता है, अपने पॉइजन को, ताकि वो उसकी बॉडी के अंदर जाकर एब्जॉर्ब होकर एनर्जी बन जाए। जैसे ही वहां पर उसकी बॉडी के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता है तुम्हारे योंग म्योंग की आंखें खुलती हैं। वो उठकर सामने की तरफ देखता है। जब वो सामने की तरफ देखता है तो ऊपर से किलजोन अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज कर रहा था और ये स्पेशल टेक्निक आप इसको शायद अभी नहीं पहचान पा रहे लेकिन ये एलिमिनेट टेक्निक होती है। जिंगू स्नेक कहता है कि यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ मुझे लगता है कि ये वही है। तो हमारा योंग म्योंग उसे कहता है हाँ तुम जो देख रहे हो ये बिल्कुल वही है। जबकि किलजोन उसे कहता है कि जब तुमने वहां पर पहली बार इस टेक्निक को रिलीज किया मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी कि इस टेक्निक को रिलीज करने के बाद तुम अपने ओपोनेंट की पावर्स को वीकन कर सकते हो और साथ ही इस टेक्निक को यूज करके तुम एक बहुत ही पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस टेक्निक की एम्पलीफाइड वर्जन क्या होती है, क्योंकि तुम इस टेक्निक को फुली रिलीज नहीं कर पाए लेकिन मैं यहाँ पर इस टेक्निक को फुली रिलीज करके दिखाता हूँ। देखते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी इस बनाई हुई टेक्निक को काउंटर अटैक कर पाते हो या नहीं। तो वो वहां पर एलिमिनेट टेक्निक को रिलीज करते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगा देता है। जब उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो हमारा योंग म्योंग भी नीचे से एलिमिनेट टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। दोनों की स्ट्राइक्स वहां पर आपस में टकराती हैं। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखा देते हैं जहां पर योंग म्योंग की मदर जो होती है अपने शूरिकेन्स को उनके ऊपर फेंक रही होती है, दुश्मनों को मार रही होती है क्योंकि वो फायर आर्म की एक्सपर्ट है। तो वो यहाँ पर सभी से ज्यादा पावरफुल है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर टैंक फैमिली के आधे वॉरियर्स को तो हमने सेक्टर की वार में हिस्सा लेने के लिए उनके साथ भेज दिया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जितने सोल्जर्स हैं वो भी काफी ज्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ब्लैक डेथ अलायंस के जो लोग आए वो बहुत ज्यादा है, उनकी तादाद ज्यादा है और साथ ही वो साइड के ऊपर उसे महसूस होता है कुछ फायर आर्म के एक्सपर्ट भी यहाँ पर है। वो कहती है लगता है कि उन लोगों ने अपने स्वर्ड्स मास्टर को यहाँ पर भेजा है, अपने हास मास्टर्स जो कि फायर आर्म के एक्सपर्ट्स हैं। लगता है कि इन सभी के साथ फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मैं अकेली यहाँ पर सभी को नहीं संभाल पाऊंगी। योंग म्योंग तुम कहाँ पर हो, प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ। इसी के साथ ही वो फायर आर्म का मास्टर जो होता है उसे भी कुछ महसूस होता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूम कर देखता है तो ये सभी लोग यानी कि फायर आर्म के एक्सपर्ट और बाकी के सभी सोल्जर्स भी उसी तरफ देखते हैं। ये सभी लोग उस तरफ देखते हैं जहाँ पर ब्लैक डेथ अलायंस लीडर का घर होता है। तो वो लोग कहते हैं कि लगता है ये वहां से आ रही है, वहां से जबरदस्त पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। तो मिस जी कहती है लगता है मेरा बेटा इस वक्त किलजोन के साथ फाइट कर रहा है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 70 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।